छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से यह बस स्टैंड उद्घाटन के लिए प्रतीक्षारत था। कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में होता है उसी का पत्थर में नाम लिखा जाता है, तो यह पूरी टीम किस्मत वाली है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर श्री कुमार डहरिया जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, यहां पर मंत्री उपस्थित डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, मोहम्मद अकबर जी, कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, और आज के अवसर पर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई किसी को देना चाहूंगा तो महंत रामसुंदर दास जी को देना चाहूंगा। उनका आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि मुझे याद है कि जिस दिन इस बस स्टैंड का निर्माण होना था उस समय भी मैंने इनसे आग्रह कर ये 30 एकड़ जमीन ली थी, परंतु उसमें व्यवधान आ गया। उस व्यवधान को भी समाधान अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और श्याम महंत जी ने उसके लिए सहमति दी और उसके कारण आज इस बस स्टैंड का उद्घाटन हो रहा है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। यहां पर उपस्थित सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, महापौर माननीय एजाज ढेबर जी, विधायक साथी भाई कुलदीप जुनेजा जी, सत्यनारायण भैया उपस्थित नहीं हैं, परंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में पंकज शर्मा उपस्थित हैं। भाई पंकज शर्मा जी, हमारे विधायक साथी भाई अनिता योगेंद्र वर्मा जी, MIC के मेंबर ज्ञानेश शर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, प्रतिपक्ष की नेता गिरीश देवांगन जी, कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, और इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं भाई चंद्रपाल धनकर जी, मनोज वर्मा जी, मृत्युंजय जुबे जी, सरिता वर्मा जी और सभी उपस्थित देवियों सज्जनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। वैसे तो ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, पर मैं विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर कि ये जो बस स्टैंड है सिर्फ रायपुर वालों के काम नहीं आएगा, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के काम आएगा। और सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के काम नहीं आएगा, जो अन्य प्रदेशों के लोग भी यहां से आना जाना करते हैं उनके लिए भी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होगा। और इसलिए इस बस स्टैंड का महत्व कि रायपुर शहर में चारों तरफ ट्रेवल की एजेंसियां हैं, उनकी बसें खड़ी रहती हैं, उसके कारण रायपुर शहर का ट्रैफिक में व्यवधान होता है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि रायपुर के कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और SP वो कोशिश करके सभी बस ट्रेवल्स के ऑफिस को यहां पर करेंगे और सभी बस यहीं से आए और यहीं से जाएं तो रायपुर शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होगा। इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि रायपुर शहर के कलेक्टर, कमिश्नर, SP इन तीनों का भी प्रयास, कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं सबसे पहला काम कोई करूंगा तो इस बस स्टैंड की शुरुआत करवाऊंगा, और उन्हीं के प्रयास के कारण यहां पर महंत जी से बातचीत कर मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर इसकी शुरुआत हुई। तो निश्चित रूप से यह काम होगा और छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 1.5 सालों से हम वर्चुअल मिल रहे हैं। एक्चुअल तो शायद एक कार्यक्रम हुआ था आदरणीय विद्या भैया के चौक का उद्घाटन, उसके बाद हम लोग सब मिल रहे हैं। एक्चुअल कार्यक्रम में रायपुर शहर की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। शायद आजाद बोलने में सकुचा रहा था कि सबसे बड़ा रायपुर का अगर कोई दिक्कत है तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। रायपुर शहर में यातायात इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो शारदा चौक से मैंने आपसे पर्सनल बात भी की थी। मैं आपसे इस बात का आग्रह करूंगा कि शारदा चौक से चाचापारा रोड को जो चौड़ीकरण करना है उसके लिए आपको लोन दिलवाना है, उसको आप व्यवस्था कर दें तो रायपुर शहर के यातायात की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बस स्टैंड की शुरुआत तो हो रही है, परंतु जो पुराना बस स्टैंड है बिलासपुर रायगढ़ तरफ जाने वाली जितनी गाड़ियां हैं
अगर उनके लिए पुराना बस स्टैंड भी प्रारंभ रहे तो यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया जा सकेगा। मैं दो बातों का आपसे आग्रह करूंगा। आप शायद अपने भाषण में कहेंगे कि ये तो आपका काम है कि स्काई वॉक और एक्सप्रेस हाईवे, पिछले 2.5 सालों में इन दोनों का निर्णय नहीं होने के कारण रायपुर की जनता को बहुत बड़ी परेशानियां हो रही हैं। अगर आप इसको शीघ्र इसका निर्णय करवा दें तो निश्चित रूप से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और एक रायपुर शहर में 3 हॉस्पिटल, जो 100 बिस्तर के हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल एक गुड़ियारी में बनना था, एक हॉस्पिटल मठपुराना में बनना था और एक हॉस्पिटल बिरगांव में बनना था। तीनों हॉस्पिटल का बजट में प्रोविजन भी हो गया, परंतु पीपीपी मॉडल में उनको करना है। अगर ये 3 हॉस्पिटल बन जाते हैं तो रायपुर शहर के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। इस दिशा में भी निश्चित रूप से आप पहल करेंगे। सिर्फ अगर बिल्डिंग सरकार बना देती है, जमीन ऑलरेडी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, तो पीपीपी मॉडल में डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाएगी। रायपुर में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, तो सरकार का बहुत बड़ा फंड इसमें नहीं लगेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी एक अंग्रेजी स्कूल का उद्घाटन कर आ रहे हैं। अच्छी बात है कि अंग्रेजी स्कूल खुलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलेगी, परंतु जो हिंदी स्कूलें वहां पर लग रही थी, उन हिंदी स्कूलों के बारे में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्रों में 3 स्कूलों में 1-1 हजार बच्चे पढ़ते हैं और उनके वहां के टीचर्स के बारे में भी निर्णय नहीं लिया गया है। अभी आपने देखा होगा धमतरी में, अभनपुर में, बिलासपुर में बच्चे सड़क पर उतरकर उन्होंने आंदोलन किया। उसमें बहुत व्यवस्था नहीं करना, उसको 2 पाली में चला दें कि, और साथ में टीचर्स की व्यवस्था कि उन्हीं टीचर्स को हम करेंगे। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि आपकी जो योजना है, अगर उसको सफलीभूत करना है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को सुविधा पहुंचाना है, तो इस काम को आप करेंगे तो बहुत सुविधा होगी। मैं आज के अवसर पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बस स्टैंड के उद्घाटन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को जल्दी जाना है, नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। यहां मैं इस उद्घाटन के कार्यक्रम में कोई राजनीतिक भाषण नहीं करते हुए आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए और इस बात का आग्रह करते हुए कि आपसे इस बात का आग्रह करते हुए कि रायपुर का पुराना शहर और जितना तेजी से यह शहर बढ़ रहा है, हमको रायपुर शहर के विकसित करने में ज्यादा से ज्यादा, हम यहां पर जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। नई राजधानी में अभी आप कम से कम पैसा खर्च करिए, क्योंकि वहां पर लोग बसने वाले नहीं हैं। लोग बसेंगे तो पुराने रायपुर में और उसके चारों तरफ, इसलिए यहां की व्यवस्था ज्यादा अच्छी बने, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।